वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग 22 फरवरी 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपीपीएससी एचईओ भर्ती 2026 जो वैकेंसी है 221 पदों की स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की, उसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर ओनली जीएस स्टडी मटेरियल एंड स्मार्ट बोर्ड क्लासेस का बैच लॉन्च किया गया है। इसमें आपको एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड फ्रेश वीडियो दिए जाएंगे जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। तो करना क्या, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस बैच पर 40% तक का डिस्काउंट मिल सकता है और इसकी जो फीस है वह मात्र 1124 रुपये है। 1124 रुपये में पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग और एक्सबॉक्स के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किस भारतीय मूल की महिला को नियुक्त किया गया है? यह आशा शर्मा। माइक्रोसॉफ्ट और एक्सबॉक्स की जो नई सीईओ बनी है वह आशा शर्मा बनी है और यह भारतीय मूल की महिला है। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत में 8 एक्साफ्लॉप स्केल का एआई सुपर कंप्यूटर तैनात करने की योजना की घोषणा किया है? यह यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने जो है भारत में 8 हेक्साफ्लॉप स्केल का एआई सुपर कंप्यूटर तैनात करने की घोषणा किया है। इसका सी ऑप्शन सही है। देखते हैं अगले प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भाषण देने वाला सबसे कम उम्र 8 वर्ष जिनकी आयु है, वक्ता बनने का गौरव किसने प्राप्त किया है? तो यह रणवीर सचदेवा है। रणवीर सचदेवा है, 8 वर्ष जिनकी आयु है और इन्होंने जो है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भाषण दिया है और ये सबसे कम उम्र के भाषण देने वाले वक्ता बने हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है। 20 फरवरी 2026 को किन दो भारतीय राज्यों की स्थापना दिवस मनाया गया है? किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का 20 फरवरी 2026 को स्थापना दिवस मनाया गया है और इन दोनों राज्यों की जो स्थापना हुई थी वह 20 फरवरी 1987 में राज्य के रूप में स्थापित किया गया था इन दोनों राज्यों को। तो इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में विमोचित पुस्तक द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म, द लाइफ लेसन एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक जो लिखी गई है यह कांग्रेस नेता शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने किन दो देशों पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया है? तो ये जो प्रतिबंध लगाए गए थे यह रूस और बेलारूस पर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाया गया था अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति में, तो इन पर जो है यह प्रतिबंध हटा लिया गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। गाजा संकट पर वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किस भारतीय राजनयिक ने किया? तो यह नामग्या खम्पा ने किया। भारतीय राजनयिक नामग्या खम्पा ने इसकी जो है बैठक में भाग लिए और बोर्ड ऑफ पीस जो है यह बैठक है अमेरिका के वॉशिंगटन में आयोजित की गई और भारत जो है एक ऑब्जर्वर देश के रूप में जो है इसमें शामिल हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने फरवरी 2026 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह जो है एनसीएसटी का जो स्थापना दिवस मनाया गया है फरवरी 2026 में, यह आपका 23वां स्थापना दिवस मनाया गया है और यह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 ए के तहत 89वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से जो है
इसकी स्थापना की गई थी और फरवरी 2026 में इसका 23वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हर साल वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस दिवस किस तिथि को माना जाता है? तो वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस जो है ये आपका 17 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका ये ऑप्शन सही है। हाल ही में किसे सार्वजनिक सेवा और सामाजिक कल्याण के लिए 50वें मातृश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह जो सम्मान प्राप्त हुआ है यह दिल्ली की दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को प्रदान किया गया है 50वें मातृश्री पुरस्कार से। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में कौन सा बहुभाषी वॉइस एआई स्टैक लॉन्च किया है? यह है वॉइस इरा स्टैक जो है लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने इंडिया अमेरिका कनेक्ट पहल के तहत कितने अरब डॉलर के निवेश की घोषणा किया है? तो गूगल के सीईओ जो है सुंदर पिचाई ने 15 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है भारत में। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में गुजरात विधानसभा में पारित दुकान और स्थापना संशोधन 2026 की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो विधानसभा जो गुजरात की है इसने एक बहुमत पारित किया है जिसमें महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की जो है अनुमति प्रदान करता है। इसका डी ऑप्शन सही है। महिलाओं को रात के समय जो है रात के शिफ्ट में काम करने की अनुमति प्रदान करता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई क्यूसैट प्लांट का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया है? यह गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में जो है यह इकाई स्थापित की गई है क्यूसैट प्लांट। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में यूरोपीय संघ ईयू ने भारत में अपना पहला यूरोपीय लीगल गेटवे ऑफिस कहाँ उद्घाटन किया है? यह नई दिल्ली में यूरोपीय लीगल गेटवे ऑफिस जो जिसका उद्घाटन किया गया है यह नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 39 उत्कृष्ट कारीगरों को किस प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार जो है संत कबीर राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 39 उत्कृष्ट कारीगरों को। 39 उत्कृष्ट कारीगरों को जो है संत कबीर राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ में। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में एरोनॉटिक्स और रक्षा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा किया है? यह कानपुर में। यह राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र जो स्थापित किया जाएगा यह आपका कानपुर में किया जाएगा। इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में 13 फरवरी 2026 को ग्रेटर नोएडा में किस प्रमुख केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान ने अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है? यह राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी NSSTA जो नोएडा में स्थित है, यह नोएडा में स्थित है, इसने अपना जो है 18वां स्थापना दिवस मनाया है। और यह जो प्रशिक्षण अकादमी है यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन जो है कार्य करता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। 18वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। फरवरी 2026 में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए एक कार्यान्वयन ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यह कीनिया के साथ समझौता हुआ है डिजी लॉकर को लेकर कीनिया के साथ। इसका ए ऑप्शन सही है। तो दोस्तों 22 फरवरी 2026 का जो करंट अफेयर था उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में नौसेना प्रमुखों के 9वें सम्मेलन के दौरान किस देश ने हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो भारत ने किया है।
हाल ही में वैज्ञानिकों ने नाइजर के सहारा रेगिस्तान से मिले जीवाश्मों के आधार पर स्पाइनोसॉरस की किस प्रजाति की खोज किया है? स्पाइनोसॉरस मिराबिलिस की खोज किया है। फरवरी 2026 में 3 दिवसीय ईंट खोरी महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये झारखंड में आयोजित किया गया। किस आईआईटी ने हाल ही में दुबई में अपना पहला एप्लाइड एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। हाल ही भारतीय रेलवे के किस जोन ने देश की पहली एलएनजी और डीजल आधारित दोहरे ईंधन ड्यूल फ्यूल वाली डीएमयू ट्रेन का सफल परीक्षण किया है? यह पश्चिमी रेलवे अहमदाबाद ने किया है। 3 फरवरी 2026 को 91 वर्ष की आयु में निधन हुए आंद्रे बेते किस अकादमिक क्षेत्र के विश्व प्रसिद्ध भारतीय विद्वान थे? तो ये समाजशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान थे। हाल ही में अपराधियों की डिजिटल निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यक्ष ऐप किस राज्य की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में जेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स की विश्व स्तरीय विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया है? तो ये बेंगलुरु में किया है। संसद में प्रस्तुत दिसंबर 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्तमान में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात कितना हो गया है? तो यह 1:811 हो गया है। 1 मार्च 2026 से भारत की प्रमुख प्राकृतिक गैस कंपनी गेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? यह दीपक गुप्ता संभालेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला मानव रहित विमान और ड्रोन रनवे बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो मेरठ में बनाया जाएगा। फरवरी 2026 में आयोजित 13 दिवसीय भारत नेपाल मैत्री महोत्सव उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों में आयोजित किया गया? तो 8 जिलों में किया गया। हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कारों में किस दिग्गज भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अंजलि भागवत को प्रदान किया गया है, अंजलि भागवत को। हाल ही में भारत का पहला एआई संचालित व्यापक शिक्षा मॉडल किस राज्य के शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? तो यह दिल्ली में किया गया है। हाल ही में जीर्णोद्धार के बाद फिर से 160 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। हाल ही में विदेशी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से भारत का पहला इंडिया फर्स्ट एआई स्टैक किस प्रमुख टेलीकॉम कंपनी ने लॉन्च किया है? तो रिलायंस जियो ने लॉन्च किया है। हाल ही में पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इतिहास में पहली महिला डायरेक्टर कॉमर्शियल बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? यह हरचरण कौर त्रेहन बनी है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार के मंत्रिमंडल ने राजधानी पटना के हवाई अड्डे का दबाव कम करने के लिए कहां पर एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दिया है? ये सोनपुर में नया हवाई अड्डा बनाया जाएगा। मिलान कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक में किस देश ने महिला आइस हॉकी का स्वर्ण पदक जीता है? तो अमेरिका ने जीता है कनाडा को हराकर। स्वदेशी रूप से निर्मित टेटनस और वयस्क डिप्थीरिया टीडी वैक्सीन का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? यह जेपी नड्डा के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।